अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जब तुम्हारी बेटी पर उसका शौहर जुल्म करेगा, सितम करेगा, उसको मारेगा, पीटेगा, उसे जबरन घर में कैद करके रखेगा, तब मैं तुमसे पूछूंगी कि फेमिनिज्म पर यकीन रखना या फेमिनिस्ट होना बेहतर था या नहीं। ये कहा है रेहाम खान ने हमारी एक्ट्रेस सारा खान को। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, आज से चंद दिन पहले सारा खान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ना तो मैं फेमिनिज्म पर यकीन रखती हूँ, ना ही मुझे कोई फेमिनिस्ट बनने का शौक है, क्योंकि ना मैं लाइनों में खड़े होकर बिल जमा कराना चाहती हूँ और ना ही मर्दों की बराबरी करना चाहती हूँ। बस अपना काम करना चाहती हूँ ताकि मैं अपनी घर में औरतों की तरह सुकून से ज़िंदगी गुजार सकूँ। इसका जवाब रेहाम खान ने दिया है, बड़ी बदतमीजी से दिया है, तू तड़ाक करके, तू करके, ऐसे करके ना। उन्होंने कहा है कि ये जो हमारी एक्ट्रेस है सारा खान, इन्होंने कहा है कि मैं फेमिनिज्म पर यकीन नहीं रखती हूँ, ना ही मैं कुछ खास फेमिनिस्ट बनना चाहती हूँ। मैं उसको बताना चाहती हूँ कि ये जो तुम ड्रामों में, फिल्मों में, गानों में एक्टिंग कर रही हो, मॉडलिंग कर रही हो और जिस तरह से घर से निकल कर काम कर रही हो, यही फेमिनिज्म है, यही फेमिनिस्ट लोग हैं। और यही औरत का राइट है कि वो अपने हक के लिए आवाज़ उठाए, वो घर से निकल सके, काम कर सके। वो इसको फेमिनिस्ट कह रही हैं, वो कह रही हैं कि यही फेमिनिज्म है, ये जिस तरह से तुम घर से निकल कर काम कर रही हो। और वो सारे की सारी जो जितना उनका पॉडकास्ट था उसमें उन्होंने सारा खान को तू तड़ाक करके बातें की हैं। अब जरा मैं आपको थोड़ा दोनों के बारे में बताना चाहता हूँ, फैसला आप लोगों ने करना है कौन ठीक है कौन गलत है, ठीक है। रेहाम खान जो कि इंटरनेशनल मीडिया में काम करती रही, उनकी ड्रेसिंग, उनके लिबास, ये सब कुछ आप सभी को पता है, जिस तरह से वो जिंदगी गुजारती रही। उसके बाद इनकी शादी जो है वो कम उम्री में हुई थी। उन्होंने कहा मेरा शौहर ठीक नहीं था, अच्छा नहीं था, मारता पीटता, जो कुछ भी इन्होंने कहा। उसके बाद इनकी शादी ख़त्म हो गई। उसके बाद इन्होंने इंटरनेशनल मीडिया में काम किया और ठीक ठाक काम किया। उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान में आने का फैसला किया और पाकिस्तान में आते ही इन्होंने इमरान खान पर नज़र रखी और इमरान खान के साथ इनकी दोस्ती हुई। दोस्ती के बाद शादी हो गई। अब शादी के बाद इन्होंने ये फैसला किया कि मैं सियासत में आऊँगी। सियासत में आने के लिए इन्होंने इधर उधर जाना शुरू की, कैंपेन चलाना शुरू की। लेकिन उसके साथ साथ न जाने ऐसा क्या हुआ कि इमरान खान ने चंद माह के बाद ही रेहाम खान को डिवोर्स दे दी, तलाक दे दी। तलाक देने के बाद रेहाम खान ने इमरान खान के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानी मीडिया में इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। और उसके साथ साथ इन्होंने एक बहुत ही यंग, मतलब अपने से आधी एज के लड़के के साथ शादी कर ली। शादी करने के बाद इन्होंने इस तरह की बातें भी की कि मेरा जो फर्स्ट हस्बैंड था, उनकी जो मेरे साथ जो फिजिकल रिलेशन था उसमें वो बहुत तगड़े थे। उसके बाद उन्होंने एक और जवाब दिया कि इमरान खान उस मामले में बहुत कमज़ोर थे। उसके बाद ये अपने मौजूदा यंग हस्बैंड के साथ इमरान खान के खिलाफ बहुत सारी वीडियोस बनाती रही, इमरान खान के खिलाफ भी कुछ लिखती रही और इस तरह की इनकी वीडियोस सामने आती रही। और ये फेमिनिस्ट को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हैं, बात करती हैं फेमिनिस्ट पर और कहती हैं कि फेमिनिस्ट होना आजकल के दौर में बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़बरदस्त बात है। मतलब उसको इसलिए प्रमोट करती हैं कि ये औरत का हक है, ठीक है। अब सारा खान ने, जो कि हमारी पाकिस्तान की बड़ी ज़बरदस्त एक्ट्रेस है, उन्होंने कहा कि ये जो फेमिनिज्म है और जो फेमिनिस्ट है, मैं इस पर इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करती हूँ, ना ही मैं होना चाहती हूँ। उसकी वजह यह है कि ना तो मैं लाइनों में गर्मी में खड़े होकर बिल जमा कराना चाहती हूँ, ना ही मैं अपने शौहर की तरह मुकाबला उनकी बराबरी में खड़े होकर बाहर लोगों से बहस, लड़ाई, झगड़ा, ये सब कुछ नहीं करना चाहती हूँ। क्योंकि आप सभी को पता है कि जब भी घर के बाहर या किसी भी मामले पर कोई लड़ाई होती है, कोई बहस होती है, कुछ भी होता है, तो शौहर को बाहर निकलना पड़ता है, वही सब कुछ फेस करता है। चाहे गोली का सामना करना पड़े, चाहे मार का सामना करना पड़े, चाहे कोई केस FIR कुछ भी हो, तो शौहर को सामना करना पड़ता है। वो कहती हैं कि मैं मर्दों का मुकाबला नहीं कर सकती और ना ही मैं फेमिनिस्ट बनना चाहती हूँ, ठीक है। जो अल्लाह ने मुझे मकाम दिया मैं उसी पर रहना चाहती हूँ। अब इसका जवाब रेहाम खान ने दिया। उन्होंने कहा कि ये जो आजकल हमारी एक्ट्रेस कहती रहती है कि ये जो मैं फेमिनिस्ट पर यकीन नहीं रखती, मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ, मैं ना ही फेमिनिस्ट बनना चाहती हूँ, तो उसको ये मैं बताते ही चलूँ कि उसको ये बात सोचनी चाहिए कि ये जो तुम्हारी बेटी है, जिसको तुम्हारा शौहर बड़े प्यार, लाड प्यार से योगा करवाता है, उसको उसकी बड़ी तारीफ़ें करता है और तुम्हें बड़ा कुछ गिफ्ट करता है, और तुम जो इस इंडस्ट्री में काम कर रही हो, वो ऐसी बात कर रही थी, तुम तड़ो तड़ाक करके बात कर रही थी। वो कहती हैं कि जिस तरह से तुम इंडस्ट्री में काम कर रही हो, मॉडलिंग कर रही हो, एक्टिंग कर रही हो, फिल्मों में काम कर रही हो, ये सारे काम जो है, ये फेमिनिस्ट हो तभी काम करने की इजाज़त है। अगर तुम फेमिनिस्ट ना होती तो तुम घर के कैद में होती। अब उसके साथ साथ वो उन पर तनकीद कर रही थी, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती। अगर कोई कहता है मैं मर्द की बराबरी नहीं करना चाहती और ना ही उसके बराबर खड़ी होना चाहती हूँ और ना ही मैं उसका मुकाबला करना चाहती हूँ, अब इस पर उन्होंने तनकीद की। तनकीद इसलिए की क्योंकि वो कहती हैं कि मैं फेमिनिस्ट नहीं बनना चाहती। उसके साथ उन्होंने उनकी वो जो तारीफ़ें होती हैं ना अपने शौहर के लिए, मेरे शौहर ने मुझे ये गिफ्ट किया, मुझे ये घर दिया, मुझे फूल दिया, और वो जो सोशल मीडिया पर लगाती रहती हैं, उस पर भी उन्होंने तनकीद की।
और तनकीद करने की वजह क्या है पता है आपको? वजह यह है कि वो कहती हैं कि बस मुझे फेमिनिस्ट नहीं बनना, और यकीनन वो फेमिनिस्ट बनना भी नहीं चाहती, इसी वजह से वो उन पर तनकीद करिए। और इस इंडस्ट्री में रहते हुए अगर आप फेमिनिस्ट को सपोर्ट नहीं करते, उनको प्रमोट नहीं करते, तो इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग आपसे प्यार नहीं करते, आपको काम नहीं देते। और यही वजह है कि हमारी बहुत सारी एक्ट्रेस आकर सोशल मीडिया पर बोलती हैं और कहती हैं कि ये इंडस्ट्री बहुत, सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं दुनिया भर में जितने भी लोग हैं जो भी कास्टिंग काउच और इसके खिलाफ बात करते हैं, तो वो सारे के सारे जो हैं इंडस्ट्री से निकाल दिए जाते हैं। उनको कहते हैं कि भाई ये इंडस्ट्री को नंगा कर रहे हैं। मुझे कई बार बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार इंडस्ट्री हमारी यूनिवर्सिटी है, इंडस्ट्री से हम बहुत कुछ सीखते हैं और तुम इंडस्ट्री को ही नंगा कर रहे होते हो। भाई इसी इंडस्ट्री में रहते हुए मैंने भी काम करना है, इसी इंडस्ट्री पर मैंने भी काम करना है, एक्ट्रेस पर काम करना है, सब कुछ करना है, लेकिन अपने ज़मीर को मार कर नहीं करना है। जहां पर गलत हो रहा है उसको गलत कहना है, उस पर बोलना है। बहरहाल इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप जिस इशू पर मैं बात करने चाह रहा हूं आप लोगों ने उस पर अपनी राय ज़रूर देनी है, उसे गौर से सुनना है। नौशीन शाह कहती हैं कि एक्ट्रेस बनने के बाद, शोबिज़ इंडस्ट्री में काम करने के बाद सारे रिश्तेदार लाताल्लुक हो जाते हैं, आपसे कोई ताल्लुक नहीं रखते, चाहे वो चच्ची हो, मामी हो, मामू हो, ताया हो, खाला हो, कोई भी आपसे बात करना गवारा नहीं करते। और मेरे भी रिश्तेदार मुझसे बात इसलिए नहीं करते क्योंकि मैं शोबिज़ इंडस्ट्री में काम करती हूँ। अब आपको पता है कि शोबिज़ इंडस्ट्री में काम करने के बाद लोग लाताल्लुक क्यों हो जाते हैं? वो कहती हैं, सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि वालिदैन भी कोई ताल्लुकात नहीं रखते, सिर्फ माँ होती है जो ज़्यादा आपका ख्याल रखती है, आपसे बात कर लेती है। बाकी जितने भी रिश्तेदार हैं वो आपसे बात करना गवारा नहीं करते, इवन कि आपको ब्लॉक कर देते। आखिर क्यों सारे रिश्तेदार आपको ब्लॉक कर देते हैं, आपसे लाताल्लुक हो जाते हैं, आपसे ताल्लुक नहीं रखना चाहते? इस सारे मामले के पीछे आखिर वजह क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। ज़ारा शेख एक हमारी एक्ट्रेस है, उनको आप सभी जानते होंगे, फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा उन्होंने काम किया और कुछ ही अर्सा पहले उन्होंने ड्रामा की तरफ भी आई, ड्रामे पे भी बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया, एक्टिंग की। ड्रामे में उन्होंने एक ड्रामा किया था इमरान अशरफ के साथ, बड़ा कमाल का ड्रामा था, रक्स बिस्मिल मेरा ख्याल है, उसमें उन्होंने काम किया था, बड़ी अच्छी एक्टिंग की उन्होंने। लेकिन उनकी एक्टिंग के हवाले से तो बहुत सारी और भी इशूज़ हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन ज़ारा शेख ने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में बताया, जब मैंने शोबिज़ इंडस्ट्री में काम करना स्टार्ट किया तो मेरी वालदा के सिवा मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रखता था, मेरे वालिद मरते दम तक मुझसे राज़ी नहीं हुए क्योंकि मैं शोबिज़ इंडस्ट्री में काम कर रही थी। अब ज़ारा शेख के पास पैसे की कमी नहीं थी, काम की कमी नहीं थी, शोहरत बहुत ज़्यादा थी, बाप को तो बड़ी खुशी खुशी गले लगाना चाहिए था। आखिर बाप ने इतनी शोहरत याफ्ता बेटी के साथ राब्ता ताल्लुक क्यों नहीं रखा? इसलिए नहीं रखा कि आखिर बाप है, अपनी बेटी के साथ कैसे गवारा कर सकता है कि कोई इस तरह का सीन कर रहा हो रोमांटिक किस्म का? आखिर भाई है, कैसे देखकर गवारा कर सकता है कि मेरी बहन के साथ कोई इस तरह का रोमांटिक सीन कर रहा है? आखिर मामू हैं, चचा हैं, ताया हैं, कजन्स हैं, ये कैसे कोई बता सकता है कि ये मेरे खून के रिश्ते हैं, ये मेरी रिश्ते में बहन लगती है? आखिर कोई इस पर कैसे फख्र से बता सकता है? जब आपके रोमांटिक सीन्स आ रहे होते हैं, जब आपके वल्गर कपड़े सामने आ रहे होते हैं, तो ये वजह होती है कि रिश्तेदार आपसे लाताल्लुक हो जाते हैं। और आपको पता है कि सिर्फ एक्ट्रेस के साथ ही नहीं, मॉडल्स, एंकर, होस्ट, जितनी भी ये हमारे शोबिज़ इंडस्ट्री से रिलेटेड लड़कियां होती हैं, सभी इनसे लाताल्लुक हो जाते हैं। हाँ, चांद एक ऐसी होती हैं जो अपना लिबास बहुत अच्छा पहन कर रखती हैं, हमेशा अपने आप को बड़ा सिलेक्टिव रखती हैं, कभी पार्टीज में नहीं जाती, और उनके साथ उनका भाई जाता है तो फख्र महसूस करता है। उसकी वजह, उनकी बहन बहुत अच्छे कपड़े पहनती हैं, उनकी बहन बड़े रोबदार तरीके से अपने स्टूडियो में जाती हैं, काम करती हैं, और उसकी वजह से उसके भाई की भी इज्जत होती है। क्यों? क्योंकि वो बड़ी रोबदार रहती है, अपने आप को बड़ा बचा के रखती है। और सिर्फ ये हमारी एक्ट्रेस, इन दो एक्ट्रेस के साथ नहीं हुआ। हानिया आमिर, आप सभी को पता है, हानिया आमिर के मामू ने उनको पाला पोसा, उनकी कफालत की। लेकिन जब हानिया आमिर को फिल्म जनान में काम मिला, जनान के बाद उनको 1 लाख रुपया भी मिला, तब उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हम अब मामू के साथ नहीं रहेंगे। जिस मामू ने उनकी कफालत की, उनको पाला पोसा, जवान किया, उस मामू के साथ उन्होंने लाताल्लुक होने में 1 मिनट नहीं लगाया। फौरन ये फैसला कर लिया कि अब मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई हूँ, अब मुझे मामू की कफालत की जरूरत नहीं है और ना ही मुझे मामू की जरूरत है। ये तो होगी एक्ट्रेसेस की बात। अब हम बात कर लेते हैं जरा एक्ट्रेस के बारे में। समी खान हमारे मुल्क के बेहतरीन अदाकार हैं। उन्होंने कहा, जब मैंने शोबिज़ इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया तो मेरे घर वाले मुझसे नाराज हो गए, मेरे वालिद मुझसे बड़े नाराज हुए। उन्होंने कहा, ये क्या काम तुमने शुरू कर दिया? और साफ बात है, वो आम सीधे अल्फाज में कहते हैं, ये क्या कंजरों वाला काम शुरू, मरासियों वाला काम शुरू कर दिया। मेरे घर वाले मुझसे नाराज रहे, लेकिन मैं कोशिश करता रहा, छुप के, मतलब
करता रहूं काम, किसी को पता न चले। लेकिन आखिरकार वालिद थे, उनको पता तो चलना था। और भी बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिनके वालिद नाराज रहे और वो कहते रहे कि शोबिज़ इंडस्ट्री में नहीं काम करना, लेकिन औलाद है, मजबूर हो जाता है। मैं आप लोगों से ये सवाल करता हूँ, क्या कोई बाप भाई, आप जितने मर्जी फेमिनिस्ट हो जाए, क्या कोई बाप भाई ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है कि उसकी बेटी, उसकी बहन, उसकी माँ या उसकी बेटी या कोई भी ऐसा रिश्ता किसी के साथ बारिश वाला सीन कर रहा हो, रोमांटिक सीन कर रहा हो, उसके साथ किसिंग कर रहा हो, उसके साथ जप्पियां पप्पियां कर रहा हो, ये कैसे कोई बर्दाश्त कर सकता है? अब जो हमारी इंडस्ट्री में एक्टर्स हैं, बड़े एक्टर्स हैं, बहुत सारे हैं जो अपनी बीवियों को काम नहीं करने देते। पहले वो शोबिज़ इंडस्ट्री में काम करती थी, बाद में उन्होंने मना कर दिया कि अब तुमने शोबिज़ इंडस्ट्री में काम नहीं करना, अगर मेरी बीवी रहना है तो तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना। जिस तरह से इमरान अशरफ ने किरण के साथ, जो इनकी एक्स वाइफ थी, उनके साथ शादी की, तब वो एक्ट्रेस थी, शोबिज़ इंडस्ट्री में काम करती थी, लेकिन बाद में उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हारे घर के अखराजात, चीज़ें, तुम्हारी ज़रूरियात सब मैं पूरी करूँगा, लेकिन तुम्हें शोबिज़ इंडस्ट्री में काम नहीं करना, तुमने इन लोगों से नहीं मिलना। उसकी वजह, जब आप शोबिज़ इंडस्ट्री में काम करेंगे तो आपको रोमांटिक सीन करने पड़ेंगे, आपको गानों पे काम करना डांस करना पड़ेगा, और कोई भी गैरतमंद आदमी ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करता, फिर वो मना कर देता है। उसके साथ आपने साहिबा और रैम्बो को देखा। साहिबा की शादी तब हुई जब ये दोनों फिल्मों में काम करते थे, लेकिन साहिबा ने अपने मुंह से कहा कि मैंने शोबिज़ इंडस्ट्री में काम करना इसलिए छोड़ा क्योंकि रैम्बो साहब को पसंद नहीं था, रैम्बो साहब को। अब रैम्बो ने मना कर दिया कि भाई मैंने तुम्हें अपनी बीवी बनाया, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम जाकर फिल्मों में, ड्रामों में गाने गाओ, काम करो, जो भी कुछ था। और हमारी फिल्में होती कैसी हैं ये भी आप सबको पता है, पुरानी फिल्में उठाएं या नई फिल्में उठाएं, सब उठा के देख लें क्या होता है। रैम्बो ने साहिबा को मना कर दिया, और साहिबा जो अपने मुंह से खुद बताती हैं बहुत सारे इंटरव्यूज में कि रैम्बो बहुत सख्त है इस मामले में, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। अब तो मैंने सख्ती से कह दिया कि बस अब मेरे साथ और चिपकने की जरूरत नहीं है, अब मैं बच्चों वाली हो गई हूँ, जवान नहीं हूँ, अब मैं बूढ़ी तो होनी कहेंगी अपने आप को, लेकिन वो ये कहती है कि मैं उस उम्र से गुजर चुकी हूँ कि कोई मेरे पीछे लगेगा। लेकिन रैम्बो इस मामले में बहुत सख्त है। अब उन्होंने सख्ती से ये फैसला किया है कि भाई रैम्बो को कहा है कि अब मैं काम करूंगी, ड्रामों में काम करूंगी। अब पिछले दिनों उनका एक ड्रामा भी आया था, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अब मुझे आप लोग ये बताएं कि ये सारी चीज़ें देखने के बाद रिश्तेदार मजबूर होकर भी ताल्लुक़ रखें तो क्या उनको कैसा लगता है? ये जितने हमारे ट्रांसजेंडर हैं ये भी कहते हैं कि हमसे ताल्लुक़ हो जाते हैं। देखिए बहुत सारे ट्रांसजेंडर ऐसे भी हैं, ट्रांसजेंडर के ट्रांसजेंडर और ख्वाजा में आई थिंक मेरा ख्याल फ़र्क है, मुझे इतना पता नहीं इस बारे में, लेकिन ये कहते हैं कि हमारे वालिद जो है हमसे रब्ता ख़त्म कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कुदरती तौर पर ख्वाजा पैदा होते हैं, उनके वालिदैन उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं और वो उनको पता होता है कि हमारे बच्चों में प्रॉब्लम है, ये चीज़ें हैं, कुदरती तौर पर है, लेकिन उसके बावजूद वालिदैन उससे मोहब्बत करते हैं, उनको बड़े लाड प्यार से रखते हैं। और उसकी वजह ये होती है कि उनके बच्चे गलत रास्ते पर नहीं चलते, गलत काम नहीं करते। जब वो गलत काम करने लग जाते हैं, गली मोहल्ले में हर किसी के साथ इस तरह का कोई फिजिकल रिलेशन रखने लग जाते हैं, कौमे लूत वाले काम करने लग जाते हैं, तो फिर जाहिर है भाई को, बाप को बुरा लगता है। इसलिए वो कहता है कि तुमने जहाँ जाना है चले जाओ, लेकिन मुझे यहाँ पे रुसवा ना करवाओ। अब इन सारे मामलात को देखते हुए आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि सब जान सकें कि वालिदैन या रिश्तेदार या बहन भाई जो लाताल्लुक़ होते हैं उनका कसूर है या फिर एक्ट्रेसेस का कसूर है। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी मतीरा के बारे में। लोग उनको बहुत बुरा भला कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि इस तरह के लिबास पहनकर कोई टीवी पर आएगा, हम सोच भी नहीं सकते। जैसा कि आप सभी को पता है कि मतीरा के डबल मीनिंग जुमलों से लेकर गंदी बातें, हर चीज़ को लोगों ने बर्दाश्त किया। लेकिन अब मतीरा जो है इस तरह के कपड़े पहनकर टीवी पर आने लगी है, मतलब घुटनों से ऊपर उन्होंने स्कर्ट पहना हुआ था। ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई इस तरह का लिबास पहनकर शो करेगा, और अब उनका शो जो है सभी देख भी रहे हैं और गालियां भी दे रहे हैं, बुरा भला भी कह रहे हैं। हालांकि आप सभी को पता है कि आज से चंद माह पहले की बात कर लें या एक साल पहले की या 2 साल पहले की बात है, जब मतीरा ने कहा था कि मैं अल्लाह के बड़े करीब रहती हूँ, मैं अल्लाह से रातों को उठ के दुआएं, मतलब उनकी किसी दोस्त ने बताया था कि मतीरा जो है वो रातों को उठ कर रोती हैं। आपने बताया नहीं है अपने ऑडियंस को क्या आप कितनी नमाजी हैं, परहेजगार हैं। अब मैं मतीरा से ये पूछता हूँ कि ठीक है, आप बड़ी अच्छी भी होंगी, नमाज भी पढ़ती होंगी, उस वक्त मैंने आपका साथ दिया, आपके हक में वीडियो बनाई, लेकिन मैं अब ये पूछता हूँ कि ये लिबास पहनकर आप नमाज पढ़ेंगी,
ये लिबास पहनकर इस तरह के काम करके आप नमाज पढ़ेंगी, अल्लाह को राज़ी करेंगी। मुझे ये बताएं कि आपकी, अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि मर्दों को अपनी आंखों पर पर्दा डाल देना चाहिए। ये जितने फेमिनिस्ट हैं ये कहते हैं कि मर्द को अपनी आंखों, अपनी नज़र की हिफाजत करनी चाहिए। जब इस तरह की एक्ट्रेस लिबास पहनकर शोबिज़ इंडस्ट्री में आती हैं, शोबिज़ के साथ फिर उनका शो टीवी पर चलता है, फिर उसके बाद सोशल मीडिया पर चलता है, लोग आपका शो ही ना देखें, लोग आपके शो को देखते ही कट दें, डिसलाइक करें, कुछ भी ना करें, एक व्यू भी ना दे आपको, फिर आप मतीरा कैसे रहेंगी ये बताएं। और जब मतीरा इस तरह का लिबास पहन कर आएंगी तो फिर लोगों को क्या कहेंगे? फिर लोग अपनी आंखों पर पर्दा डालें, फिर आप कहेंगे कि लोगों को, मर्दों को अपनी नीयत साफ करनी चाहिए। जब मर्द और औरत को अल्लाह ने पैदा किया, सिर्फ इसलिए पैदा किया, देखिए कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिन पर इंसान की नज़र और ये चीज़ें नहीं जाती। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा था, एक होस्ट को, एक एक्ट्रेस को या किसको कहा था, उन्होंने कहा था कि किसी औरत को आप अपने सामने बिठाकर इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यू देते हुए अगर आपके दिल में उसके लिबास को देखकर, उसके जिस्म को देखकर आपके अंदर कोई जज्बात नहीं उठते, कोई आपके अंदर कोई जज्बात पैदा नहीं होते, तो आप में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, आपको डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए, आपको मेंटली कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अब मुझे ये बताएं कि मतीरा जैसा लिबास पहनकर कोई भी मॉडल एक्ट्रेस सामने आ जाए और फिजिक भी ऐसी हो, तो फिर मुझे ये बताएं कि आंखों पे पर्दा डालें या ऐसे करके बात करें, मतीरा जी मतीरा जी मतीरा, तो आपके शो को कौन देखेगा? आपके शो को लाइक कौन करेगा? आपकी बातों को सुनकर जी मतीरा जी आप ठीक कह रही हैं, जी बाजी आप ठीक कह रही हैं, जी आंटी आप ठीक कह रही हैं, तो मुझे ये बताएं कि आपके शो को कौन पसंद करेगा? आप कैसे फेमस होंगी और मजीद आपके शो में, आपके शो की रेटिंग कैसे आएगी? और उसके साथ साथ आप लोगों ने यही लिबास मैं भी शायद को पहने हुए देखा होगा ड्रामा सीरियल डाइन में। अब मैं कुछ अर्सा पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे ड्रामों में ये जो शलवार, ये जो ट्राउज़र है, ये पिंडलियों से ऊपर आ चुका है, मतलब ये घुटने से ज़रा सा नीचे और टखनों से तो बहुत ऊपर है, ठीक है, आधी आधी टांगे नजर आ रही होती हैं। अब जब मैंने ये बात की थी तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप क्या बात करते रहते हैं। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि अगर मैं भी ये बात नहीं करूंगा, अगर मेरे जैसे और लोग जो बात नहीं कर रहे, अगर ये सब कुछ ना हो रहा होता तो आज पाकिस्तान तुर्की से भी बहुत आगे निकल चुका होता। क्योंकि हमारी एक एक्ट्रेस हैं जुगन काजिम, उन्होंने एक शो में कहा था कि ये जो रोमांटिक सीन पर हमारे यूट्यूबर्स और जितने इन्फ्लुएंसर और ये जो क्रिटिक्स हैं, ये जितना शोर करते हैं, इन लोगों को ये बात समझ क्यों नहीं आती कि प्यार मोहब्बत ज़्यादा दिखाना चाहिए और ज़्यादा क्लोज सीन्स दिखाने चाहिए ताकि लोगों के दिलों में अपनी बीवी के लिए प्यार जगाए। अब प्यार जगाने के लिए हराम काम दिखाना ज़रूरी है कि आप अपनी बीवी को हग करें, रात को लेटे हुए उसको प्यार श्यार करें, किसिंग करें, ये चीज़ें दिखाकर आप मतलब समझते हैं कि ये ज़्यादा हम मियाँ बीवी को राज़ी कर सकते हैं? नहीं कर सकते यार, ये कोई राज़ी करने का कोई सवाब नहीं है। अगर आपको ये लगता है ये सवाब है तो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ सुनीता मार्शल की। इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, ना वो मुसलमान है, एक मुसलमान की बीवी है, उनका नाम है अहमद, ठीक है, हसन अहमद। अब वो एक मुसलमान की बीवी है, लेकिन वो क्या कहती हैं, वो कहती हैं कि हसन अहमद ने मुझे कभी शोबिज़ इंडस्ट्री में काम करने से मना नहीं किया, लेकिन हसन को ये बात बुरी लगती है कि वल्गर लिबास, अगर मैं वल्गर लिबास पहनती तो शायद आज मैं शोबिज़ में काम ना कर रही होती। हसन को इस तरह के लिबास पहनने में मतलब उनको बुरा लगता है, मैं इस तरह के लिबास पहनती नहीं हूँ, इसलिए हसन को मेरा काम करना शोबिज़ इंडस्ट्री में बुरा नहीं लगता, क्योंकि उनके शौहर को पता है कि मेरी जो बीवी है वो किस हद तक जा सकती है, किस हद में रहकर काम कर सकती है, कौन सा लिबास पहन सकती है, कौन सा नहीं पहनती। इन सारी बातों को हसन अहमद मद्देनजर रखते हुए अपनी बीवी को काम करने की इजाज़त देते हैं। ये सुनीता मार्शल कह रही हैं। अब सुनीता जो है वो मुसलमान भी नहीं है और ना इस्लाम के बारे में कोई बात करती हैं, लेकिन वो ये कहती हैं कि मेरे शौहर को ये पसंद नहीं है। अमेरिका में भी एक ऐसा इलाका है जहाँ पर औरतें अपने आप को ढक कर रखती हैं, किसी गैर मर्द के सामने नहीं जाती, किसी गैर मर्द से बात नहीं करती। और ये आप लोगों को मेरा एक मजाक लग रहा होगा और आप लोग कह रहे होंगे जाओ किसी और अंदाज, नहीं, मुफ्ती तारिक मसूद साहब मुझे बड़े पसंद है, वो गए हुए थे अमेरिका, उनका एक प्रोग्राम देखा तो मैं बड़ा हैरान हुआ। वहाँ पर कुछ लोग हैं जो अभी तक मोबाइल यूज़ नहीं करते, गाड़ी इस्तेमाल नहीं करते, मतलब गधा गाड़ी या घोड़ा गाड़ी कुछ भी वो इस्तेमाल करते हैं, कोई वो उस तरह का लिबास नहीं पहनती उनकी औरतें, अपने आप को ढक कर रखती हैं। मर्द जो हैं वो बड़े तहजीब में रहते हुए बात करते हैं,
मुझे अगर वो वीडियो मिला तो मैं आपको थोड़ा सा उसका पार्ट लगा कर दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि देखें किस तरह से वो लोग जिन्हें हम समझते हैं कि यार वो तो बहुत आगे निकल गए हैं, वो अब भी अपनी बीवियों को, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को कवर्ड रखने की तरगीब करते हैं, उनको इजाज़त नहीं देते कि वो नंगी होकर फिरें। जिस तरह से अमेरिका और जितने यूरोप में आप मगरबी इलाकों में देखते हैं कि लड़कियां जो हैं वो लिबास ना होने के बराबर पहनती हैं, वहीं पर एक ऐसा क्या कहते हैं, ऐसा ख़ानदान या ऐसा क्या कहेंगे, उनको ख़ानदान ही कहेंगे, एक ऐसा ख़ानदान है जो अपने औरतों को बिल्कुल इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते और ना ही उनकी औरतें बात करती हैं, ना ही उनकी औरतें कैमरे के सामने आना चाहती हैं। लेकिन मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कुछ जगहों की वीडियोस बनाई, उनकी औरतों की तो नहीं बनाई, लेकिन बनाकर दिखाया कि दुनिया में अब भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो इन चीज़ों को बुरा समझते हैं। अब बहरहाल आप लोग मतीरा के बारे में या फिर सुनीता मार्शल और जो कुछ मैंने आपको बताया, इस बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं दिलजीत दोसांझ के बारे में। मुझे बॉलीवुड से कोई लेना देना नहीं है, ना ही मुझे उसमें काम करने की कोई दिलचस्पी है। कोई मुझे काम दे ना दे, मुझे कोई इससे एक रत्ती बराबर मुझे इसकी टेंशन नहीं है। क्या कहते हैं, एक रत्ती बराबर क्या होता है यार, एक इतनी सी भी उनको फिक्र नहीं है कि कोई उनको बॉलीवुड में काम देगा या नहीं देगा। उनको धमकियां भी आ रही हैं कि तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम्हारे साथ ये कर देंगे, तुम्हें वो कर देंगे। और दिलजीत दोसांझ को गद्दार करार दिया जा रहा है, उनको गद्दारे वतन करार दिया जा रहा है। क्यों करार दिया जा रहा है? उसकी वजह है हानिया आमिर। हानिया आमिर ने ऐसा क्या कर दिया भाई? हानिया आमिर ने उनकी फिल्म में काम किया और पाकिस्तान इंडिया के हालात खराब हुए तो इंडियंस ने कहा कि हानिया आमिर को निकाल दिया जाए, लेकिन हानिया आमिर को उन्होंने नहीं निकाला और उन्होंने ये फैसला किया कि अब दिलजीत दोसांझ का पासपोर्ट कैंसिल करेंगे, उनको हिंदुस्तान कभी नहीं आने देंगे, उनको बॉलीवुड में काम नहीं देंगे। उन्होंने इन सारी बातों का जवाब एक ही दिया, मुझे रत्ती बराबर फ़र्क नहीं है, ना ही मुझे बॉलीवुड में काम करना और ना ही मेरे अंदर कोई ख्वाहिश है। हाँ, म्यूज़िक पर मैं काम करता रहूँगा, गाने बनाता रहूँगा, गाता रहूँगा और जिसका मन करे मेरे बारे में जो कुछ कहना है कहते रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप देखें कि दिलजीत दोसांझ ने अपनी दोस्ती निभाई है। बेसिकली उन्होंने अपनी दोस्ती निभाई है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप भी लड़कियों से दोस्ती करें और उसे निभाएं, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि देखिए उन्होंने दोस्ती निभाई है। उन्होंने हानिया आमिर के साथ दोस्ती की थी और उस दोस्ती को निभाते हुए उन्होंने अपने ऊपर कितना कुछ बर्दाश्त कर लिया। एक वक्त था, मैंने हानिया पर तनकीद की थी, मैंने कहा था कि उनको बोलना चाहिए, उनको इस पर आवाज़ उठानी चाहिए, पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ जो कुछ हो रहा है, इंडिया के खिलाफ उनको बात करनी चाहिए, लेकिन देखें वो खामोश रही। आज मैं ये समझता हूँ कि दिलजीत ने अपनी दोस्ती का भरम रखा, अपने काम को जारी रखा, हानिया के बारे में कोई बात नहीं की। और एक जगह पर तो उन्होंने ये कहा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हानिया के ऊपर बात करें, हानिया के बारे में बताएं, ये वो। तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ, मैं खुद बहुत ज़्यादा प्राइवेट इंसान हूँ, मैं अपनी पर्सनल लाइफ को नहीं बताना चाहता, शेयर नहीं करना चाहता। तो इसी तरह से हानिया एक लड़की है तो उनकी पर्सनल चीज़ों को मैं कैसे शेयर कर सकता हूँ? मैं उनकी पर्सनल चीज़ों को भी शेयर नहीं करना चाहता। अब मुझे ये बात ज़रा समझ से बाहर है कि जो हमारे बॉलीवुड के सिंगर हैं, हमारे तो नहीं, खैर हमारे पड़ोसी मुल्क के जो सिंगर हैं, वो दिलजीत के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? जिस तरह से मीका सिंह ने बहुत ज़्यादा तनकीद की और कहा कि कुछ ऐसे कंटेंट वाले लोग हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, जो अपने मुल्क की ना तो इज़्ज़त का ख्याल रखते हैं, ना लोगों के जज्बात का ख्याल रखते हैं। जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मामलात ख़राब हैं तो वो अपना कंटेंट रिलीज़ करते हैं जिसे देखने के बाद लोगों को तकलीफ होती है। और उन्होंने इनको फेक सिंगर भी कहा, बहुत बुरा भला भी कहा। तो मैं ये पूछता हूँ मीका सिंह, अगर आज पाकिस्तान, आपने तो कई बार कहा कि मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ, पाकिस्तानी लोग मुझसे बड़ा प्यार करते हैं और ये वो, अब मेरा ख्याल है पाकिस्तान शायद आए भी हैं या आना चाहते थे। आपका वो वीडियो मुझे मिला तो मैं ज़रूर लगाऊंगा जिसमें आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। उस वक्त तो आप भी पाकिस्तान पाकिस्तान कह रहे थे और इस वक्त अगर आपका भी कोई प्रोजेक्ट रिलीज़ हो रहा होता या कोई ऐसा गाना आ रहा होता, कुछ आ रहा होता, तो पाकिस्तान में तो सच मैं आपको बताऊं, अभी मैं फिल्म देख कर आया था, तीसरी सौकन के क्या नाम है वो पंजाबी फिल्म, पाकिस्तानी सिनेमा में लगी हुई है। पाकिस्तान तो नहीं कर रहा नफरत, पाकिस्तान तो इन सारे मामलात के बावजूद फिल्म रिलीज कर दी पाकिस्तान ने। आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है यार? आप लोगों ने दिल में क्यों इतनी नफरत रखी हुई है? मुझे तो ये समझ में नहीं आती कि कोई इंसान, चाहे वो पाकिस्तान हो, पाकिस्तानी हो या कोई इंसान आपके आस पड़ोस में रहता हो, वो कामयाब हो रहा हो या वो अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हो, तो आप लोगों को प्रॉब्लम क्या हो जाती है यार? उस पर नज़र रखना, उसकी हर चीज़ से नफरत करना, उससे नफरत करना, उसको देख देख कर चलना, क्यों?
क्या बचा है? हमारे यहाँ तो खबरों में चल रहा होता है कि पीटीआई को क्या करना है, नून लीग को क्या कहना है, नून लीग आ रही है जा रही है। हम तो आपस में ही बातें कर रहे होते हैं। हमने तो अपने चैनल्स पर कभी इंडिया के बारे में बात ही नहीं सुनी, ना ही हम कोई डिस्कशन देख रहे होते हैं। आप लोग भी उठा के देखिए हमारे मीडिया को, कहीं पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ये बात समझ से बाहर है कि कोई इंसान अपनी जिंदगी पुरसुकून गुजारा हो तो लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है। अब इंडिया को प्रॉब्लम, इंडियंस को भी प्रॉब्लम। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि आपकी गोदी मीडिया ने आपके दिलों में नफरत डाल दी है। हमारा मीडिया ये सब कुछ नहीं दिखाता, ना ही बताता है। मैं इसलिए आपको कहता हूं कि आप लोग जरा खुद रिसर्च करें कि जंग होगी, लड़ाई होगी, जिसे आप कहते हैं कि हम ऐसे बिछाड़ देंगे, फलां कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अभी आपने देखा जब आपने हमला किया और जब हमने वापस जवाबी कार्रवाई की तो क्या हुआ? नुकसान हुआ ना। कितने बेचारे वो लोग जिनके बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे कि भाई अभी मेरे बाबा आएंगे, मेरा भाई आएगा, माँ इंतज़ार कर रही होगी मेरा बेटा आएगा, बीवी इंतज़ार कर रही होगी मेरा शोहर आएगा, हम दोनों बाहर जाएंगे, घूमे फिरेंगे, काफ़ी दिन हो गए मिले नहीं, और मज़े मज़े में तुमने उधर ब्लास्ट कर दिए, इधर से ब्लास्ट हो धमाके कर आके बेगुनाह लोगों को मार कर सब कुछ करके क्या मिला? आखिरकार खामोशी। तो ज़रा सोचो, ये जो लोग कर रहे हैं, ये जो लोग नफ़रतें फैला रहे हैं, इसी नफ़रत का शिकार आप लोगों ने भी होना है। आप लोगों के ऊपर भी ये सब कुछ जुल्म सितम होगा। फिर क्या करेंगे आप? ज़रा सोचें। इस दुनिया को छोड़कर जाना है तो इसी दुनिया में आप फसाद, नफ़रतें, लड़ाई झगड़े फैलाकर चले जाओगे, क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा। ज़रा सोचिएगा। उम्मीद है कि मेरी बातें आप लोगों को समझ आई होंगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।